हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th सामान्य हिंदी का हाफ ईयरली का पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। और इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो अगर आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पेपर जो है बहुत स्कूलों में सेम टू सेम यही आ रहा है, ठीक है। तो आपका भी अगर हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यही पेपर आपके भी स्कूल में आ जाए, ठीक है। तो क्लास 11th का सामान्य हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 100 नंबर का है। यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गया क्लास 12th, ठीक है। ये 11th का ही पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाएंगे। तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 10 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेम सागर की रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर पहला है सदल मिश्र, दूसरा है पंडित लल्लू लाल, तीसरा है इंसा अल्लाह खां और चौथा ऑप्शन है सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो पंडित लल्लू लाल हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रकांता संतति किसकी रचना है, किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की रचना है कि द्विवेदी युग की रचना है, या छायावाद युग की रचना है, या छायावादोत्तर युग की रचना है? तो चंद्रकांता संतति जो रचना है यह भारतेंदु युग की रचना है, ठीक है। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं कवि गंग हैं कि जटमल हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या गुलाब राम हैं? तो गोरा बादल की जो कथा है इसके लेखक जटमल हैं, ठीक है। कौन है? जटमल। तो हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास या रेखा चित्र? तो परीक्षा गुरु रचना लाला श्रीनिवास दास की रचना है और यह एक उपन्यास है। क्या है? मौलिक उपन्यास है। पांचवा क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल या श्याम सुंदर दास? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो रहेगा वह गद्य साहित्य से रहेगा। अब जो 5 क्वेश्चन है यह पद्य साहित्य से पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न है कि वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? नारी का रूप सौंदर्य चित्रण है, या प्रकृति चित्रण है, या युद्धों का सजीव चित्रण है, या मुक्तक काव्य है? तो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप ये वर्ड देकर पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीर गाथा काल, वीर इसमें लगा, और वीर शब्द किस लिए होता है? युद्ध के लिए प्रयोग होता है, वीरों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? युद्धों का सजीव चित्रण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की रचना है? निराला की है कि अज्ञेय की है कि बच्चन की है या दिनकर की है? ठीक है। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ग क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी शाखा से है कि प्रेमाश्रयी शाखा से है, या कृष्ण भक्ति शाखा से है, या राम भक्ति शाखा से है? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है, ठीक है। किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। चौथा क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है की रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि मुक्ति बोध हैं कि केदारनाथ अग्रवाल हैं या शमशेर बहादुर सिंह हैं? तो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार मुक्ति बोध हैं, ठीक है। मुक्ति बोध ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है कि पद्माकर की है कि चिंतामणि की है या घनानंद की है? तो रामचंद्रिका रचना जो है यह केशवदास की है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यही पेपर आपके भी स्कूल में आ जाए, क्योंकि बहुत स्कूलों में यही पेपर वायरल हो रहा है, यानी कि कराया जा रहा है। अब तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी एक गद्यांश दिया है जिस पर आधारित 5 प्रश्न हैं, हर प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला गद्यांश है कि हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। तो आपको बताना है कि यह जो गद्यांश है यह किस चैप्टर से लिया गया है और इस पर आधारित ये 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो केवल आपको यही गद्यांश पढ़ लेना है, ठीक है। नहीं तो अथवा में नीचे वाला भी गद्यांश कर सकते हैं, इस पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। एक पद्यांश है और इस पर 5 प्रश्न दिया गया है। वैसे ही अगर पहला आपको नहीं आता है तो अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है और इस पर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं।
तो दोनों पद्यांश और दोनों गद्यांश आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर 5वें का क क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा सरदार पूर्ण सिंह। तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। फिर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का नाम लिखना है, यानी इसमें संत कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास, किन्हीं एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना और उनकी रचना का नाम लिखना है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित नाटक पर आधारित किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, या पहला कीजिए या दूसरा। पहला है कि आन का मान नाटक के द्वितीय खंड का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ख नंबर भी कर सकते हैं कि आन का मान नाटक के आधार पर वीर दुर्गादास का चरित्र चित्रण लिखिए। अब आता है खंड ख, जिसमें कि व्याकरण से क्वेश्चन है और संस्कृत से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है, यानी ये जो संस्कृत में दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। अगर पहला नहीं आता है तो अथवा में दूसरा कर सकते हैं। वैसे 2 श्लोक दिया गया है, किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, तो आप इसका एक सेंटेंस बना दीजिएगा। 3 13 करना, 3 13 करने का मतलब सब कुछ बिखेर कर रख देना, यानी इधर उधर करके रख देना। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ 2 तरफ से सही नहीं होती है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आपको कर लेना है, कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिएगा। ठीक है, अब आता है संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो उपेंद्र का हो जाएगा उपधन इंद्र, श्रीसह का हो जाएगा श्रीधन ईसह, पवनः का हो जाएगा पोधन अनः और चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्रधन उदयः। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो पहला है सरित्सु। ठीक है, तो सरित्सु का जो विभक्ति है वह सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। आत्मा का क्या हो जाएगा, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। निम्न शब्द युग्मों का अर्थ लिखना है। गृह का अर्थ होता है घर, ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, और जलज का अर्थ होता है कमल, और जलद का क्या अर्थ होता है, तो बादल होता है। निम्न शब्दों का अर्थ लिखना है। तो अधर का अर्थ हो जाएगा आकाश हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। ठीक है, होंठ हो जाएगा। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ हो गया, पादप हो गया, विटप हो गया। तो एक ही 2 आपको लिखना है। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। कम बोलने वाला मितभाषी, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी। ठीक है, निम्न में से 2 को शुद्ध करके लिखना है। बंदूक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक शस्त्र नहीं अस्त्र होता है। शस्त्र का मतलब होता है जिसे फेंक कर मारा जाए, और अस्त्र का मतलब होता है जिसे हाथ में लेकर प्रयोग किया जाए। तो बंदूक को तो फेंक करके नहीं मारा जाता है, तो बंदूक क्या है, अस्त्र है। बंदूक उपयोगी अस्त्र है। मैं स्वामी जी का दर्शन करूंगा, इसका शुद्ध रूप आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मीराबाई कवित्री हैं, तो कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है। क व इत्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बार बार पेपर में आता है। क व इत्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चौथा है पेड़ में फल लगा है, तो पेड़ में फल लगा नहीं है, पेड़ पर फल लगे हैं, ये हो जाएगा। 12 का क ख और ग क्वेश्चन है कि वीर अथवा हास्य रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। यमक अथवा श्लेष अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, और दोहा अथवा सोटा छंद का उदाहरण लक्षण सहित लिखना है। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रबंधक को लिपिक पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा गंदगी के निवारण के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि है निबंध, 9 नंबर का पूछा जाता है। बेरोजगारी की समस्या पर लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, या नारी सुरक्षा, या आतंकवाद एक चुनौती, या मेरा प्रिय कवि। तो किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है और 9 नंबर का पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा अंक आप यहाँ से पा सकते हैं। तो निबंध कम से कम आपको 2 पेज में लिख देना है। तो यही पेपर है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बस यही पेपर हल करके आपको जाना है अपना पेपर देने, और गारंटी है कि बहुत क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।